हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिम आयुर्वेदा की डेली क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो है वो हमने बात करी थी 20 कदम सफलता के स्टेप्स की, जो है 20 कदम सफलता के जो थे, हमने उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसकी बात करी थी और उसके बाद में हमने उसके एमसीक्यूज देखे थे। तो आज उसी कड़ी में जो है हम सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम अपने नेक्स्ट जो है 20 पॉइंट्स की और हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे जो 20 पॉइंट्स हैं वो तरक सूत्र 5 चैप्टर मात्रा शीति अध्याय से रहेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने देख लिए थे। ठीक है जी। तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े से ज्यादा पॉइंट है इसके अंदर। क्या कहते हैं धूमपान के बारे में। तो धूमपान का आचार्य चरक ने जो है वो 3 भेद करे हैं। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे 5 टाइप्स का कहा है। अष्टांग संग्रह ने 6 का, अष्टांग हृदय ने 3 का और षडांग ने 6, है ना जी। तो सबसे पहले आता है प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ये किसने कहा है? चरक ने। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, साथ में कासघन और बामंगन। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा सुश्रुत ने कहा है। शमन, बृहन, शोधन, कासगन, बामक और वर्ण धूपक, ये जो है अष्टांग संग्रह ने कहा है। अष्टांग हृदय ने शमन, मृदु और तीक्ष्ण करके ऐसे 3 भेद करे हैं, जबकि षडांग ने शमन, बृहन, रेचन, कासगन, बामक और धूपन ऐसे करके जो है वो हमारे पास 6 भेद करे हैं। अब याद रखने वाली क्या चीज है, देखो प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। अगर आप स्नेहिक और विरेचनिक को देखो तो ये लगभग सेम है, 32, 24, 32, 24। तो ये याद रहता है। कासगन 16, 16 है, इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। भूलता क्या है? प्रायोगिक, यानी कि चरक में 36 कहे हैं प्रायोगिक, और सुश्रुत में जो है वो 48 कहे हैं। ठीक है जी। अब याद कैसे रखना है, देखो चरक के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स हैं? 30 चैप्टर्स हैं, जबकि जो हमारे सुश्रुत है उनके सूत्र स्थान में 46 चैप्टर्स है। मतलब 3 वाला जो साइड है वो चरक का है और 4 वाला जो साइड है वो हमारा सुश्रुत का है। तो 336 प्रायोगिक में चरक के साथ जाएंगे हम, और 4 मतलब 48 सुश्रुत में जो है 4 को हमने ट्रैक करना है, तो वो हम सुश्रुत के साथ जाएंगे। तो हमें ये याद रहेगा। तो प्रायोगिक जो है वो चरक ने 36 कहे हैं, स्नेहिक और विरेचनिक 24 कहे हैं, सॉरी स्नेहिक 32 और विरेचनिक 24 कहे हैं, जबकि सुश्रुत ने प्रायोगिक 48, स्नेहिक और विरेचनिक दोनों ही आचार्यों ने सेम कहे हैं। कास्कन और वामक जो है वो 16 उंगल आता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अष्टांग संग्रह की। तो शमन जो है 40 उंगल है ना, बृहन में 32, शोधन में 24। ठीक है जी। तो शमन में तीनों का ही सेम है। ठीक है जी। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और षडांग सबका ही जो है वो सेम है, 40, 40, 40, है ना। बृहण में भी सबका ही जो है वो सेम है। ठीक है, 32 है, ये मिस यहाँ पे गायब हो गया, तो 32 है ये। ठीक है जी। शोधन में 24, 24 और रेचन में यहाँ पे जो है ये सबका ही 24 है। तो ये बहुत ईजी है, याद रहता है। कासगन यहाँ पे 10, 10 और वर्ण धूपन जो है वो 8। ठीक है जी। अगर हम षडांग की बात करें तो यहाँ पे कासगन 16 है। ठीक है, चरक की तरह। बामक जो है ये 10 है, धूमपन जो है ये 10 है। ठीक है, और अष्टांग हृदय तो 3 ही कहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और गोविंद पारेख की बुक में भी आपको फर्स्ट पेज पे ये सारा टेबल मिल जाता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं अब धूमपान मात्रा की। ठीक है जी। तो चरक ने प्रायोगिक धूमपान जो है इसको 2 बार, स्नेहिक को 1 बार और विरेचनिक को 3 से 4 बार लेने को कहा हुआ है मात्रा में। सुश्रुत ने प्रायोगिक में क्या कहा है कि 3-3 उच्छ्वास 3 से 4 बार। स्नेहिक जो है वो अर्शु वृत्ति तक, जब तक आंख से अर्शु अर्शु ना तब तक। विरेचनिक जो है वो दोष दर्शनार्थ तक, है ना। कासगन जो है वो ग्रासांतरेशु। बामगन जो है वो तिल तंडुल यवागु पानोत्तर तक। ठीक है। तो ये दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग धूमपान का हमने यहाँ पे कोरिलेशन देखा। अच्छा, धूमवर्ती का प्रमाण जो है 1 कर्ष का है, किसने? षडांग ने। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड वन पॉइंट जो है वो कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास धूमवर्ती के बारे में। ठीक है जी। तो धूमवर्ती जो है वो क्या है देखते हैं। चरक ने धूमवर्ती की लंबाई जो है वो 8 उंगल कही है, जबकि मोटाई जो है वो अंगुष्ठ सम कही है। ठीक है जी। सुश्रुत ने दर्भ कांडा जो है वो 12 उंगल का है, धूमवर्ती में जो है वो 8 उंगल तक लेप लगाएं, ऐसा कहा हुआ है। अष्टांग संग्रह ने जो है सरगंडे की जो लंबाई है वो 12 उंगल कही है, धूमवर्ती में जो है 9 उंगल तक पंच प्रलेप लगाने के लिए कहा है। मोटाई जो है वो अंगुष्ठ, अग्रभाग जो है वो कनिष्ठिकावत, अग्र छिद्र जो है वो राजमाश जैसा, और कोश जो है वो त्रिकोश।
कहा हुआ है। अष्टांग हृदय की बात करें तो 12 उंगल दर्भ कांडा होना चाहिए और 8 उंगल तक जो है वो लेप करने को कहा है। षडांगधर ने 8 उंगल बर्ती कही हुई है और 12 उंगल जो है वो शरकंडा कहा हुआ है। ठीक है जी, तो ये कुछ कंपैरिजंस हैं धूमबत्ती के बारे में, ये आपने याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आता है धूमपान काल। काफी बार एएमओस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही बार आपको देखने को मिलेगा। चरक ने सिंपल 8 काल कहे हैं, पर वो भी प्रायोगिक के 8 काल। सुश्रुत ने 12 काल कहे हैं, जिसमें प्रायोगिक के 4 काल, स्नेहिक के 5 काल और विरेचनिक के 3 काल कहे हैं। अष्टांग संग्रह की बात करें तो 12 कहे हैं, इसमें प्रायोगिक के 8 काल, स्नेहिक के 11 काल और विरेचनिक के 5 काल कहे हैं। अष्टांग हृदय ने मृदु के 8, मध्य के 11 और तीक्ष्ण के 5 काल। अब आता है धूमपान विधि। तो बोलता है सिर, नेत्र और नासिका में, नासिका से लेना चाहिए और वात कफ रोगों में, है ना, और कंठगत रोगों में मुख से धूमपान करना चाहिए, कंठगत विकार में। ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन 6 पॉइंट जो है हमारे पास, है ना, 6 पॉइंट में हमारे पास आएगा धूम नेत्र के बारे में। तो चरक कहते हैं धूम नेत्र जो होता है ये त्रिकोश युक्त और कोलास्थि अग्र प्रमाण का होना चाहिए। सुश्रुत ने प्रायोगिक को कहा कि कुल्थ प्रमाण इसका छिद्र होना चाहिए और अग्र भाग जो है वो कलाय परिमाण का चाहिए। अष्टांग संग्रह ने क्या कहा, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। अग्र भाग जो है वो कनिष्ठिकावत, मूल भाग जो है वो अंगुष्ठवत और अग्र छिद्र जो है वो राजमाश प्रवेश जितना कोश जो है वो त्रिकोश होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। उसके बाद में जो है आपका कासघन, बामक और वर्ण धूपन। इसका अग्र भाग जो है वो कलाय परिमंडल जैसा और अग्र छिद्र जो है वो कुल्थ ब्राही जैसा कहा हुआ है। षडांगधर ने धूम नाड़ी परिणाम कनिष्ठिका के जैसा और छिद्र जो है वो राजमाश के जैसा जो है वो कहा हुआ है। अब नेक्स्ट वन जो 7 पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास धूमपान के उपद्रव। काफी बार हमें देखने को मिल जाता है, उसके निमोनिक भी मैंने आपको कराए हुए हैं डिटेल में, है ना। चरक ने 5 कहे हैं, कौन कौन सा, वाधीर्य, अंधत्व, मुकत्व, रक्तपित्त और सिरोभ्रम। तो ये 5 है, वाधीर्य, अंधत्व, मुकत्व, रक्तपित्त और सिरोभ्रम। सुश्रुत ने घ्राण, श्रोत, जीवा, है ना, अपघातगर ये कहा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हो गए। अब 8th पॉइंट जो आता है वो धूमपान का निषेध आता है। तो बागवट ने क्या कहा है कि 18 वर्ष से पूर्व इसका निषेध कर दें। षडांगधर ने 12 वर्ष से पूर्व, 80 वर्ष के बाद जो है वो इसका निषेध जो है वो कहा हुआ है। फिर नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है सम्यक धूमपान के क्या लक्षण होते हैं। तो हृदय, कंठ, इंद्रिया, सशुद्धि, लघुत्वम, शीर्षय, क्षमा, है ना, यथेरितनाम दोषाणाम सम्यक पित्तस्य लक्षणों, है ना। चरक सूत्र 5/37 में हमने इसको करा हुआ, तो इसको अपने याद रखना है। फिर आहार मात्रा जो होती है वो अग्नि बल की अपेक्षा रखती है। मात्रा पूर्वक आहार जो होता है वो बल, वर्ण, सुखायुषा देने वाला है। गुरु आहार जो होता है वो पूर्ण भोजन लेकिन आधी तृप्ति, ना, पृथ्वी और जल की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। लघु आहार जो होता है ये अल्प भोजन लेकिन पूर्ण तृप्ति, है ना, वायु और अग्निमापुत जो है वो यहाँ पे रहेगा, है ना, वायु और आकाश। उसके बाद में बल्लूर, शुष्क साग, शालूक और बीस, ये निरंतर वर्जनीय द्रव्य है। इनका क्या है, ये वर्जनीय द्रव्य, निरंतर इनका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा गो, महिष मांस, मछली, दही, उड़द, है ना जी, और जो है यवक, ये भी निरंतर वर्जनीय द्रव्य है। तो बलूर, शुष्क शाक, शालूक, विष ये निरंतर वर्जनीय है। इसके अलावा गो, महिष मांस, मछली, दही, उड़द, यवक, है ना, ये भी जो है वो निरंतर वर्जनीय द्रव्य है। 14 हो गए हमारे पास। फिर 15 पॉइंट में यव, मधु, षष्टिकशाली, मुदक ये निरंतर सेवनीय है। सैंधव लवण, अंतरिक्ष जल, दुग्ध और सर्पी ये भी निरंतर सेवनीय द्रव्य है। धूमपान में एक आवर्ती में 3 घूंट, कुल 3 आवर्ती, है ना, तो कुल जो है वो 9 घूंट हमारे पास आते हैं। तो धूमपान में एक आवर्ती में 3 घूंट, तो कुल 3 आवर्ती करनी, तो कुल 9 घूंट आएंगे, 9 अपान आएंगे ना। फिर गुरु द्रव्यों का आहार, पूर्ण आहार मात्रा जो होती है, गुरु द्रव्यों का आहार जो होता है वो पूर्ण आहार मात्रा का 1/3 या 1/2, है ना, 1/3, 1/3 और 1/2 भाग लेना चाहिए। तो ये 18 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। 19 पॉइंट में आता है कि धूमपान में धूम जो होता है वो मुख से निकालें, नासिका से नहीं, है ना। धूमपान में धूम जो होता है वो मुख से निकालें, नासिका से नहीं, अन्यथा
दृष्टिमंडल पर दुष्प्रभाव होता है। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन जो पॉइंट हम इसमें अभी तक लिया है वो है मात्रा क्षेत्रीय अध्याय का वर्णन किसमें करा हुआ है, स्वस्थ चतुष्क में, है ना, यानी कि 5th चैप्टर में। तो 5th to 8th चैप्टर जो है वो स्वस्थ चतुष्क के अंदर आता है ना, ये हमने पिछली क्लास में भी तो ये काफी बार ईएमओस के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है जी। तो ये 20 पॉइंट्स थे। ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छे से करना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और लगभग लगभग 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से किसी भी एग्जाम के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है जी। धूमपान काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसको देखना है, धूमपान मात्रा को, धूमवर्ती को, धूमपान काल को, धूमपान विधि को, धूम नेत्र कैसा होना चाहिए, धूमपान के उपद्रव क्या होने चाहिए, धूमपान किस किस में निषेध है, सम्यक धूमपान के क्या लक्षण है, और कुछ ये निरंतर वर्जनीय और निरंतर सेवनीय चीजें हैं। ठीक है, इनके बारे में और कुछ ही 2-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो इसको इन 20 पॉइंट्स को आपने आज कर लेना है और कल फिर हम इसका 10 क्वेश्चंस का हम जो है टेस्ट करेंगे सॉल्व। ठीक है। और 5th चैप्टर है आपका ये, इसको आपने थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है। और अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे अगले 20 स्टेप्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, या जो भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हो उसके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम तक जो है ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, ये जो छोटे छोटे हमारा प्रयास है, ये सफल हो पाए और ये उन सब तक पहुंच पाए जो भी तैयारी एग्जाम्स की कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी रोज वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है जी। तो अगर कल मिलेंगे टेस्ट में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद।